अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जैसे कि मैंने मेरे पुरानी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैं जाने वाली हूँ इंडिया। बस फिर यहाँ हमारी हो गई थी सारी पैकिंग और हम निकल गए थे। हम निकल गए थे इन द सेंस हुरैन और मैं जा रहे हैं, उसके अब्बा नहीं जा रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ बज रहे थे 6:40 और हमारा जो फ्लाइट बोर्डिंग का टाइम था वो था 9:40 और हमने विस्तारा की फ्लाइट की टिकट्स बुकिंग की थी और हम इस वक्त जा रहे हैं हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ से हमारी फ्लाइट है और हमारा डेस्टिनेशन था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ फिर हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट और मेरे हस्बैंड सारा सामान निकाल कर ट्रॉली में रख रहे थे और मेरी बेटी देख सकते हो आप। होता है ना, बच्चों को सेंस हो जाता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वैसे ही हुरैन का था। हुरैन ने इतना रोई, लाइक हमने उसको फर्स्ट टाइम देखे इतना रोते हुए, मेरे हस्बैंड और मैंने। यहाँ फिर हमारा सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया था और हमने एंटर कर दिया था अंदर। हम जा रहे थे बैगेज काउंटर के पास। मेरे हस्बैंड हमें बैगेज काउंटर तक छोड़ने आए थे, फिर वो निकल गए थे बाहर और मैंने सारा सामान चेक इन करवा लिया था। मैंने मेरा हैंड बैगेज वगैरह भी सारा चेक इन करवा लिया था और यहाँ मैं आ गई थी इमिग्रेशन काउंटर के पास। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद फिर ये व्यू देख सकते हो आप एयरपोर्ट का। यहाँ देख सकते हो मेरी बेटी, जिसका रो रो के हो गया था बुरा हाल। जैसे मैंने कहा था कि बच्चों को सेंस हो जाता है, उसी तरह हुरैन यहाँ पे रेडी ही नहीं थी अपने अब्बा को छोड़ के मेरे पास आने के लिए। यहाँ फिर कुछ कुछ देर में उसे याद आ रहा था कि अब्बा नहीं है साथ में, तो वो रो रही थी, फिर वो चुप हो रही थी, फिर रो रही थी। उसका थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए मैंने कार्टून लगा दी और मैंने उसको स्ट्रोलर में बिठा दी थी। अच्छा, पिछली बार जब मैं आई थी इंडिया से कतर, तब ना हुरैन को इतनी आदत नहीं थी स्ट्रोलर में बैठने की। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैं यहाँ कतर से जब इंडिया जा रही हूँ तो उसको कैसा हो गया है, हम मॉल्स वगैरह हम कहीं पे भी जाते थे ना तो हम उसे मोस्ट ऑफ है ना स्ट्रोलर में ही डालते थे और कभी-कभी उसके अब्बा उसे गोद में ले लेते थे। तो यहाँ आने के बाद उसे एक आदत हो गई है, एक हैबिट हो गई है कि वो स्ट्रोलर में बैठ जाती है, बट हमें कार्टून लगा के देना पड़ता है, नहीं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं बैठती है। उसे या तो गोद में लो या तो फिर नीचे छोड़ो, बिकॉज़ पैर आने के बाद जब बच्चा चलना सीख जाता है, तो उनको यही रहता है कि बस नीचे छोड़ दो और वो लोग अपनी मर्ज़ी का जहाँ जाना है वहाँ खेलते रहे। यहाँ अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। हमारा गेट नंबर था B2। यहाँ फिर हम पहुँच गए हैं गेट साइड लाउंज की तरफ और यहाँ हम थोड़ी देर बैठ गए थे बिकॉज़ हमारा बोर्डिंग टाइम था 9:40 का और यहाँ हमने थोड़ा बहुत वीडियो कॉल भी कर लिया था हस्बैंड को और हुरैन की दादी को, फूफू को। और यहाँ पे हुरैन मोबाइल देख रही है और थोड़ा बहुत मैं उसे कुछ खिला रही हूँ बिकॉज़ जब हम घर से भी निकले थे तो वो कुछ खा के नहीं निकली थी। और यहाँ देख सकते हो खुद ही हुरैन सब कुछ कर रही है। पहले तो उसे आना नहीं था, फिर बोर्डिंग गेट तक वो खुद से ही जा रही है, वो प्लेन में भी खुद से ही गई। एक्चुअली हमारी सीट्स जो थी वो बहुत एकदम एंडिंग में थी प्लेन की, तो हुरैन जो है वो खुद से ही पूरा वॉक करके गई थी। यहाँ फिर हम सेटल डाउन हो गए थे। बैठने के बाद मैं इन फ्लाइट मॉनिटर पे म्यूजिक लगा रही थी और हुरैन के लिए मैंने कुछ वीडियोस मेरे मोबाइल में डाउनलोड करके रखी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं उसमें मोबाइल में ही उसको वीडियोस दिखा दूंगी। और यहाँ देख सकते हो हमें कुछ एयरपॉड्स मिले थे या ईयरफोन बोल सकते हो आप, वो हमें मिला था यहाँ पे म्यूजिक वगैरह या कुछ मूवी वगैरह देखना है उसके लिए।
इतनी लाइट्स देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम पहुंच गए हैं मुंबई और यहाँ हो रही थी हमारी लैंडिंग और बाहर निकलते ही हमने हमारा बैगेज वगैरह सब ले लिया था और हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया था और हम चले गए थे बाहर। और देख सकते हो आप हुरैन के फुप्पू और फुप्पा आए थे मिलने। हुरैन बेबी आई आई तो कुछ एक्टिंग कुछ भी लेने का नहीं, कुछ भी रहेगा। यहाँ फिर आप देख सकते हो हुरैन मिल रही है अपनी दादी से और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि हुरैन किसी को भी नहीं पहचानेगी बिकॉज़ आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइक 1 साल के बाद मिल रही है सबसे। वीडियो कॉल पे तो दिखती थी सबको बट सामने से देखना वो एक अलग चीज़ है। यहाँ फिर हम निकल गए थे घर के लिए। यहाँ फिर हम सब पहुँच गए थे घर और माशाल्लाह से एक सरप्राइज़ मिला घर जाके, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी वफ़ा उसने प्लान की थी। बस फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किए और हम निकल गए थे गार्डन के लिए। यहाँ देख सकते हो हुरैन अपने फुप्पू के साथ में और हम लोग नाश्ता करते ही गार्डन चले गए। जैसे कि हुरैन सबका अटेंशन मिलते ही वो तो और एक्टिव हो गई। फिर हम दोपहर में खाना खाते साथ ही हम निकल गए थे स्विमिंग पूल के लिए। बस फिर यहीं तक था हमारा सफ़र। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।